हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से जो आप देख रहे हो, इसको सेम टू सेम कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से होता है। मैं डबल बता दूंगा कि डीप नेक में जाना है तो किस तरह करेंगे, अगर ये नॉर्मल कटिंग करना है बैक तो किस तरह करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। यही हमारा जो है शोल्डर का निशान है, यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह निकालेंगे। तो देखिए लेंथ हमारा जो भी है 15 इंच है, तो उस पर निशान लगाएंगे। और डार्ट पॉइंट हमारा 10 इंच पे है तो 10 इंच पे लगा लेंगे। तो इस तरह हम दोनों निशानों को इस तरह से हमने लगा लिया। अब शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 15 इंच है, तो हाफ पे निशान लगाएंगे यानी 7.5 पे 1 इंच डाउन कर देंगे। जो भी हम डाउन करते हैं इसी तरह से, और 2.25 के करीब यहाँ पे निशान लगाना है नेक की ब्रॉडिंग का। तो इस तरह से निशान लगा के हम इसको स्लोप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा शोल्डर का स्लोपिंग के साथ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी हमारा शोल्डर है उससे आधा इंच हम माइनस करेंगे, अगर बैक हमको नॉर्मल कटिंग करना है तो फ्रंट को सिर्फ आधा इंच माइनस करेंगे। ठीक है, तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप नॉर्मल नहीं दे रहे हो, आप डीप पे जा रहे हो तो 1.5 इंच माइनस कर लेना। तो इस तरीके से मैं दोनों मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ कि 1.5 इंच का भी लगा देता हूँ कि ये डीप के लिए हम वो भी आपको आगे चल के बता देंगे। यहीं से क्या करना है, लेंथ निकालना है आर्मोल का। तो 7 इंच पे निशान लगाना है, यहीं पे थोड़ा एक सीधा निशान लगा लेंगे। पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाफ भी लगाओगे तो चलेगा। और यहाँ पे डार्ट पॉइंट का भी लगा लिया मैं, और यहाँ लेंथ का भी लगा लिया। तो लेंथ का हम बड़ा लगाएंगे क्योंकि यहीं से हमको बैक का पता चलता है कि छोटा रखना है या बड़ा रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे 3.5 एक सूत पे लगा लिया मैं, और यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस करके आपको लगा लेना है। तो मेजरमेंट को मैंने ऐसा 10 से डिवाइड किया है, जितना होता है उससे 2 सूत मैंने कम पे लगाया है डार्ट पॉइंट को। इस तरह से अभी जो भी शोल्डर हमने माइनस किया था उससे भी आधा इंच यहाँ पे मतलब क्रॉस फ्रंट पे आके माइनस कर लेना है। और यहाँ पर चेस्ट है जितना भी है उससे 4 से डिवाइड करके और आधा इंच बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ नाप के देखेंगे कि हमारा आर्मोल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए एकदम से बराबर ही है, थोड़ा सा 19-20 है, तो उसको जो भी 19-20 है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे नाप के दिखाया, जब हम माइनस करेंगे 1.5 इंच पे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन हम इस तरह से एक सीधा इस तरह से निशान लगा लिए, और यहाँ पे आके हम यहीं से प्रिंसेस कट देंगे। ये नॉर्मल बैक के लिए कटिंग मैं बता रहा हूँ, जो इस तरह से मार्किंग करना है फ्रंट का। तो इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया। अब यहाँ पे 1/4 इंच उतार के इस तरह शेप दे देंगे। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डिज़ाइन को चेंज करने वाले हैं, लेकिन इस तरह से नॉर्मल कटिंग करना है तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे डार्ट हम का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा डार्ट का था लेंथ मैंने बराबर कर लिया, और 1 इंच का यहाँ पे डार्ट लगा दिया यानी आर्मोल पे। तो इस तरह से हमारा हो गया। ये देखिए हम नाप के फिर से दिखा रहे हैं। अब ये छोटा हो जाएगा, तो देखिए वहाँ पे जाके बराबर ये छोटा हो गया। तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो डार्ट लगाने के बाद ये कम हो जाता है। तो इस तरह से छोटा बड़ा जो भी है नीचे ऊपर करके आपको सेट कर लेना है, बराबर कर लेना है। ये नहीं देखना है कि कितने पे करना है कितने पे नहीं करना है। अभी यहाँ पे डार्ट निकालेंगे हम, तो देखिए 3.25 पे निकाल लगाऊँ, और यहाँ पे अब डार्ट को हम बराबर कर लेंगे। तो मैंने 3.25 इंच पे लगाया है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से आप देख लेना। तो देखिए मैंने वहाँ लगाया, लेंथ बराबर कर लिया डार्ट का, यानी प्रिंसेस कट के जो भी जॉइंट होते हैं उसको बराबर कर लिया। और इस तरह से मैंने शेप लगा दिया प्रिंसेस कट शेप का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नापेंगे यहाँ पे जितना भी है इस तरह से माइनस करके, और जो हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और वहीं निशान लगा देंगे। तो हमारा 31 है तो 8.25 इंच पे 8.25 इंच पे हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमको लगा लेना है। तो अभी इस तरह से लगाने के बाद में ये बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैग मतलब बैग के लिए फ्रंट को मैंने शॉर्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है कि हमारा ये स्टाइल अलग है, बैग इसमें लंबाई रखना है। अब देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा दिया, इस तरह लगाया। यहाँ पे शोल्डर आपको माइनस करना है तो थोड़ा माइनस करके नेक लगा सकते हो निशान, और नई ब्रॉडिंग करना है तो नई ब्रॉडिंग करना है तो पहले वाले निशान से ही आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने जो भी है निशान लगा लिया, और यहाँ पे आधा इंच यानी 1/4 इंच का मैं ब्रॉडिंग यानी कि थोड़ा सा ब्रॉड करके और वहाँ से निशान लगा के करूँगा, तो जो इमेज है उस तरह का सेम होगा। आपको थोड़ा और ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। अगर फुट पट्टी से इस तरह स्ट्रेट एकदम नेक लगाना है तो इससे लगा लो, या फ्रेंच करवा से लगा लो, या हाथ से लगा लो। आपको जैसे भी लगाना है यहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो मैं एक निशान ऐसे लगा के दिखा दिया, दूसरा मैं हाथ से लगा के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये निशान को आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो भी जैसा चाहिए आप कर सकते हो। तो यहाँ तक निशान हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नापेंगे। यहाँ पे आपको ब्लाउज यहाँ पे शॉर्ट चाहिए, लंबा चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे कर सकते
सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना नीचे ऊपर। तो मैं इस तरह से दोनों डाट को अब इस तरह बराबर कर रहा हूँ ताकि ये डाट का लेंथ एक जैसा हो। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो बराबर आएगा। तो ये शेप हमको देना है, ये जो भी आप देख रहे हो डिज़ाइन नीचे वेस्ट पे शेप है, उस तरह का हमको शेप देना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि एक सीधा निशान लगाएंगे और नीचे 1 इंच की ब्रॉडिंग मैंने दिया है, तो इस तरह से ब्रॉड करके निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो बराबर दिखेगा। अब डाट पॉइंट के सेंटर से सामने से लगाना है तो वहाँ से लगाओ, नीचे से लगाना है तो नीचे से लगाओ, और जैसा शेप चाहिए वैसा लगा लो। और यहाँ पे आकर लेंथ को थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, जो डाट हमने लगाया है यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये लेंथ पे कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये मतलब ठीक हो जाएगा। आपको नीचे ऊपर करना है तो कर सकते हो, यानी शेप आपको और बैग लंबा चाहिए तो और नीचे जा सकते हो। आपको अगर ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे लेंथ शॉर्ट कर लोगे थोड़ा साइड में, तो बैग भी शॉर्ट हो जाएगा और लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगा आपका, और शेप भी कम हो जाएगा। अब देखिए बीच का पार्ट है, जब हम निशान लगाए हैं, इसको यहाँ रखना है तो वहाँ रखो, थोड़ा नीचे रखना है तो नीचे रख लो, क्योंकि ये कटिंग करके बाद में अलग से उसमें पैच कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ओपनिंग देना है तो अलग अलग करना, नहीं ओपनिंग देना है तो आप जो है ओपनिंग में ही, इसमें इतने छोटे में ओपनिंग नहीं अच्छा दिखेगा, तो बिना ओपनिंग का ही बनाना, फ्रंट ओपनिंग मत बनाना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी डीप नेक के हिसाब से मैं ये मार्किंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आएगा। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा डीप नेक का, जो 10 इंच तक लो आप जाओगे उसके लिए है। तो मैं चौक चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आए। और यहीं पे देखिए किस तरह से अभी चेंज होता है, यही सब चेंजिंग होता है, डीप में हो या नॉर्मल मतलब कटिंग करते हैं उसमें, तो किस तरह का चेंजिंग आ रहा है अब देख लो। अभी ये डाट को भी उतना ही मैंने लगाया 1 इंच का ही, इस तरह से करके अब हम शेप देंगे तो ये आर्मोल ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देखिए अभी चेंज हो गया। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये ज़्यादा कटिंग में फ़र्क नहीं होता है, डीप नेक में इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन फ़र्क करना पड़ता है, नहीं करोगे तो बराबर शोल्डर वगैरह नेक वगैरह बैठेगा नहीं, तो वो सब देख के करना है आपको। अभी देखिए आर्मोल ये ऊपर चला गया, तो नाप के मैंने चेक किया तो आर्मोल ऊपर जा रहा है, तो ये जो हमने पहला नापा था वहीं चला गया ये। तो इस तरह से ये कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से कर लिया जाता है चेंजिंग के साथ में। तो कभी भी चेंज कर करके आप ट्राई कर लिया करो कि कैसे हम करेंगे तो बराबर होगा। तो मैं एक ही फर्मे में 2 पैटर्न मैंने बता दिया, एक डीप नेक का, एक नॉर्मल नेक का, तो दोनों फ्रंट इसी में है। आप देखो किस तरह किया हूँ, बैक में भी मैं मार्किंग करके दिखा दूंगा आपको कि नॉर्मल और डीप नेक में क्या फ़र्क होता है, तो आप अच्छी तरह समझ के कर सकते हो। तो अब हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही, और जब भी हम जाएंगे उस पर कपड़े पे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, और 1.5 इंच के करीब में साइड में छोड़ो, 1.25 इंच 1.5 इंच, और बाकी जगह 3-3 सूत जो भी है। देखिए मैंने ये सेंटर का पार्ट कटिंग कर लिया, अब इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर रख के और इसको भी रख के बराबर कर लेंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा बैग जो है फ्रंट के मुकाबले एकदम बराबर बैठा है कि नहीं बैठा है। तो उस हिसाब से बराबर पे ही रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एकदम बराबर पे रखा है, तो इस तरह से आपको बराबर पे ही रखना है। अब हम जो भी चेंजिंग करना होगा इसको हटा के यहाँ शोल्डर पे करेंगे। तो एक सीधा मार्किंग मैंने करके दिखा दिया आपको कि इस तरह से बराबर पे आया है। आधा इंच यहाँ पे बढ़ाना है बैग नॉर्मल बैग के लिए, तो नॉर्मल बैग कटिंग करोगे तो आधा इंच यहाँ बढ़ाना ही पड़ेगा, तो बढ़ाओगे तो ही अच्छी जगह बैठेगा, अच्छी तरह बैठेगा। अब यहाँ पे जो भी हमारा ओरिजिनल शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ करके 7 हाफ पे निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ओरिजिनल शोल्डर यहाँ पे आना चाहिए। अब अपर चेस्ट का जहाँ मैंने नाप लिया था वहीं निशान लगाया मैंने, जो आधा इंच बढ़ाया था वो नहीं लगाया है। और यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे साइड का। तो इस तरीके से आप करके लेंथ निकाल सकते हो साइड साइड के हिसाब से। तो बैग का लंबाई एकदम परफेक्ट जो आपका फ्रंट है सेम टू सेम बैठेगा उतना ही, क्योंकि मैंने शॉर्ट तो किया है लेकिन कहाँ से किया है, जो शेप में से किया है, लेकिन साइड उतना ही लंबा आएगा। और जो भी हमारा अपर चेस्ट है उतना ही रखना है, बढ़ाना नहीं है। और हमारा जो है नीचे का वेस्ट मैंने डाट के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है, और यहाँ पे अब सीधा निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि हम जो है डाट देंगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब ये देखिए मैंने साइड को बंद कर दिया, इस तरह से बंद करके आर्मोल का शेप अब लगा लेंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से होता है। तो जितना शोल्डर है उससे थोड़ा 1/4 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगा के शेप दे देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप इस तरह से जैसे लगा रहा हूँ ऐसे लगा लो आप नॉर्मल बैक के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर को बराबर कर लेंगे, यानी फ्रंट का जो शोल्डर है उसी के हिसाब से इसको रख के बराबर कर लेंगे। तो देखिए हमारा कितना बैक का नेक ब्रॉड हो गया। तो इस तरह से
से ब्रॉड होगा तभी अच्छी तरह से बैठेगा। ब्रॉड होगा तो ये फ्रंट की तरफ थोड़ा झुकेगा और अच्छी तरह से बैठेगा, जो हमने लेंथ बढ़ा था उसके हिसाब से। अभी हमने नेक के निशान लगा दिया नॉर्मल नेक का, तो आपको नीचे ऊपर यहाँ कर सकते हो, 4 इंच तक डीप जा सकते हो। उसके नीचे जाओगे तो नहीं सही रहेगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। आप कॉलर ब्लाउज भी बनाते हो तो इसी इसी हिसाब से बनाना है। तो ये बराबर एक मैंने मार्किंग कर दिया है। अब एक देखिए मैं नेक का डिज़ाइन का एक कर देता हूँ कि नेक में डिज़ाइन देना है तो इस तरह का आप दे सकते हो। अगर बैक में दे रहे हो तो नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल भी रख सकते हो। तो देखिए मैं किस तरह का शेप लगा रहा हूँ, किस तरह का डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो इस तरह से देना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। तो इस तरह ये नॉर्मल बैक के लिए है। अगर आप जो है नॉर्मल बैक कटिंग करते हो तो यहाँ पे नीचे का जो मैंने निशान लगाया नेक का, वो छोड़ भी सकते हो और कर भी सकते हो। तो पॉइंट पे एक हुक आई कर लो या जो भी करना है कर लोगे तो ये परफेक्ट एकदम बराबर ही बैठेगा। तो इस तरह से ये नॉर्मल बैक में ही आता है, ये बैक कोई डीप में नहीं जाता है ये। तो देखिए मैं इसको कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल के जैसा ही होता है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक डिज़ाइन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अब हम इसको कटिंग करके डाट लगा के आपको दिखा देते हैं। तो इस पर भी मैंने डीप नेक का निशान नहीं लगाया, अभी मैं लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। कटिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ निशान लगा देता हूँ। इस तरह मैंने डाट को कटिंग कर लिया। अब इसको क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने का मतलब ये दोनों डाट को क्लोज़ करके और एक पट्टी रख के दोनों निशानों को मिलाएंगे, जैसे इधर का और उधर का, और इस तरह से एक निशान लगाएंगे तो ये बराबर शेप अच्छी तरह निकल जाता है। इस तरह आप कटिंग करते हो तो जब डाट लगाओगे कपड़े पे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, उसमें कुछ भी गड्ढा नहीं पड़ेगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसे मेरा कटिंग हो गया। अब मैं इसको फ्रंट को कटिंग करके और फिर उसके बाद में डीप नेक का कटिंग करके दिखाता हूँ। कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए पहले सबसे पहले हम डाट को कटिंग करेंगे और जो हमने उधर छोड़ा है वो भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से शेप निकालना है, तो अच्छी तरह से ये शेप निकाल लेंगे। ये शेप को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। नीचे लेंथ बढ़ाना है तो और नीचे जा सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो। शेप को अच्छी तरह से डाट को क्लोज करके भी चेक कर सकते हो कि शेप हमारा कैसा आया है। अब आर्मोल का डाट हमने निकाल लिया, इस तरह क्लोज करके इसको भी अब शेप दे देंगे ये आर्मोल का। तो देखिए अभी आर्मोल कैसा दिख रहा है आपका। तो इस तरीके से ज़रूर कर लेना है अच्छी तरह से क्लोज करने के बाद में। अब डाट को हम कटिंग करके निकाल देंगे और उसके बाद में हम इसको निशान लगा के आपको दिखा देते हैं कि डीप नेक का निशान जाएगा तो कैसे जाएगा। क्योंकि ये जो है हम डीप नेक जब करेंगे तो आर्मोल ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये आर्मोल मैंने तो नॉर्मल के हिसाब से कटिंग किया है, लेकिन आप कर सकते हो मैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रख देंगे सेंटर का पार्ट, तो इस तरह से बराबर ये बन जाएगा। तो मैंने ये आधे में किया है, आपको फोल्ड करके कटिंग करना है यानी टुकड़े को, और ये 2 पार्ट में ही करना है, यानी कि एक साथ कटिंग नहीं करना है। जैसा मैंने 2 पार्ट में किया है वैसे ही करना है। तो डीप नेक में जाएंगे तो इस तरह से देखिए किस तरह चेंज हो रहा है, आर्मोल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इस तरह से करोगे तो परफेक्ट ये अच्छी तरह बैठेगा। तो इस तरह से आपको करके मिला के मार्किंग करके दिखा दिया मैं कि जब भी डीप में नेक में जाना है तो आपको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है। अब इसमें भी मार्किंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो शोल्डर को मैंने थोड़ा पतला किया है, क्योंकि यहाँ 1.5 इंच पे किया है तो यहाँ भी 1.5 इंच माइनस हो जाएगा 10 इंच के लिए। अगर इससे भी डीप जाते हो तो और यहाँ पे और आधा इंच कम करना है। तो उस हिसाब से आप समझ लेना कैसा आपका नेक है डीप का। और देखिए इसका भी मैंने आर्मोल उठा दिया, जो उसका फ्रंट का मैंने उठाया था, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। अब नेक का है तो नेक राउंड रखना है तो राउंड रख सकते हो, वी रखना है तो वी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से कर लेना है। तो अक्सर जो है सब लोग कटिंग करते हैं तो राउंड नेक का ही ज़्यादा बताते हैं। तो चलिए मैं राउंड नेक का ही पहले मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको मार्किंग करके यहाँ पे कर लेना है, तो ये मार्किंग हो जाएगा तो ये डीप नेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फरमे को भी कटिंग करके चेंज करना है तो कर सकते हो, या तो अलग से भी आप कर सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से किया था, तो यहाँ पे मैंने नेक का निशान मैंने नहीं लगाया है फ्रंट का, ये बैक का मैंने पहले लगा दिया, फ्रंट का नहीं लगाया था। तो फ्रंट हमको वी रखना चाहिए, नहीं तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो वी का ही मैंने थोड़ा ब्रोडिंग करके इस तरह लगा लिया। तो ये जब डीप नेक में जाएंगे आप तो इस तरह से ब्रोडिंग के साथ करना है, तो थोड़ा सा चेंजिंग के साथ कर लोगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। अब देखिए इसको भी वी नेक बैग में चाहिए तो इस तरह कर लेंगे। तो बैग में वी चाहिए तो ही अच्छी तरह से आगे पीछे सेम दिखाई देगा। तो मैंने तो अलग किया था, तो आप अलग करना चाहो तो कर लो, और नहीं तो वी नेक दे दो, राउंड नेक दे दो, जो आपको देना है दे दो। अभी मैं आस्तीन की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने आस्तीन का एक पेपर ले लिया है, तो इस तरह मैंने ये मोहरी का निशान लगा दिया, जो मतलब बॉटम होता है स्लीव्स का। अब हम लेंथ निकालेंगे
तो लेंथ जो भी रखना है तो मैं 10 इंच पे बता देता हूँ। हालांकि फ़ोटो में तो 3/4 है, लेकिन मैं कम का ही बताता हूँ। ठीक है, इस तरह से घुमा के देखेंगे और जहाँ हमारा जो भी आर्म्स होता है तो उस हिसाब से वहाँ पे निशान लगाना है। तो आर्म्स देख लो, आपका 12 हाफ है, 13 इंच है, तो इस तरह से निशान लगा लेना है और उस निशान को थोड़ा बड़ा करके और उसके बाद में हम टर्न करके देखते हैं, जहाँ टकराता है वहीं हमारा कैप हाइट निकलता है। लेकिन आपका हाथ उठाने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे कैप हाइट होता है, उसको आप शॉर्ट कर लिया करो। तो शॉर्ट कर लोगे तो ये जब भी हाथ उठाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आर्मोल फिटिंग वाला ही बनाना है बॉडी का, यानी ब्लाउज का। उसके बाद ये कैप हाइट देखो मैं लगाया हूँ, ये अलग कैप हाइट है, मतलब अलग स्लीव है। और इस तरह से ऊपर कर लोगे 1 इंच के करीब में, पौना इंच के करीब, तो आप हाथ ऊपर नीचे आप मूवमेंट जो करते हो तो उसमें किसी किसी को दिक्कत आता है, तो इस तरह से कम निकालोगे तो आप कर सकते हो। लेकिन ये स्लीव इतनी फिटिंग नहीं आती है, इसका जो भी हमारा बाइसेप होता है वो थोड़ा लूज बैठता है। तो इस तरीके से आपको समझ के करना है। आपको लूज बाइसेप चलता है तो आप यहाँ पे कैप हाइट कम कर सकते हो। अगर लूज नहीं चलता है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन कोट की तरह दिखना चाहिए, यानी कि लुक उसका अच्छा है, जो डिज़ाइनर लोग होते हैं वो इस हिसाब से कटिंग करते हैं जो मैंने पहले मार्किंग किया। तो वो लोग का हाथ उठाने का लफड़ा नहीं होता है, वो लोग तो पहनते कैसे हैं वो भी पता नहीं चलता है। तो उन लोग का तो हिसाब किताब अलग होता है, वो तो पहन लेते हैं कपड़े तो बैठते भी नहीं हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो रफ़ यूज़ करते हैं कपड़े पहन के, तो उस हिसाब से उसकी कटिंग अलग होती है। तो इसलिए जो है कटिंग कटिंग में फ़र्क होता है। तो देखिए मैंने पहले वो किया था, बाद में मैंने ये वाला कर दिया। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो भी मतलब सेलिब्रिटी टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए इस तरह का होता है। क्योंकि वो जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं बैठते भी नहीं है पहन के। तो आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जब पहनेंगे तो खड़े खड़े रहते हैं जहाँ भी रहते हैं, बैठेंगे भी तो बहुत ही हल्की जगह पे, चेयर वगैरह पे बैठते हैं, नहीं तो कहीं और नहीं बैठ जाते हैं। और हमारे लोगों में तो कहता है ज़मीन पे भी बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ हो ही नहीं है। तो उस हिसाब से कैप हाइट आप कम कर सकते हो। अब मैंने मार्किंग करके दिखा दिया, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।